नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11वीं यूनिट नंबर 10 अजंता भगवत शरण उपाध्याय अजंता एलोरा जो महाराष्ट्र में स्थित गुफाएं हैं उसी का वर्णन यहाँ पर भगवत शरण उपाध्याय जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ये विश्व की सबसे प्रसिद्ध गुफाओं में से एक गुफा है अजंता, और उसके बाद एक एलोरा भी है, और उसी का वर्णन यहाँ पर इन्होंने अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म सन 1910 में और इनका निधन सन 1982 में हुआ था। इनका जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और निधन उनका मॉरिशस में हुआ, मतलब विदेश में हुआ। साहित्यकार के रूप में देश विदेश में उन्होंने बहुत ही बड़ी ख्याति प्राप्त की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मनीषा का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। जीवन के अंतिम समय में वे मॉरिशस में भारत के राजदूत थे और वहीं पर उनका निधन हो गया। उन्होंने नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी विश्वकोश के 4 खंडों में संपादन कार्य किया। भारतीय संस्कृति के स्रोत, गुप्तकालीन संस्कृति, भारतीय इतिहास के आलोक स्तंभ आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ पर अजंता एक प्रवास वर्णन है जिसमें हमें अजंता की गुफाएं हैं उसका वर्णन प्राप्त होता है। बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफा अजंता के गांव में बनाई गई है। ये करीब उत्तर और मध्य महाराष्ट्र में स्थित है, जो अपनी चित्रकारी के लिए पूरे विश्व में सुविख्यात है। अजंता की गुफाएं गौतम बुद्ध और धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्प कला और चित्रकला से ओतप्रोत है, जो भारतीय इतिहास में कला के उत्कृष्ट ज्ञान को दर्शाती है। यूनेस्को ने अजंता को विश्व धरोहर घोषित किया है और यूनेस्को ने इसको विश्व की धरोहर के रूप में घोषित किया है। मतलब ये बहुत ही प्राचीन और बहुत बड़ा उपदेश दे सके और उसमें बहुत कुछ जानना प्राप्त हो सके, ऐसी महान गुफाओं में से यह एक गुफा आदि जानी जाती है। विद्यार्थी मित्रों, किताब अपने हाथ में रखना। पढ़ाई करते करते हम लोग समझते जाएंगे ताकि आपको कम परेशानी हो। जिंदगी की मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। क्या गया? जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर करे इंसान ने क्या किया? पहाड़ को काटकर, बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं उसको पहाड़ काटकर अपने आप को अमर किया है। मतलब वहाँ से निकलना हो तो बड़े पहाड़ को काटना पड़ेगा, तब जाकर आप निकल पाओगे, और निकल पाओगे तो आप अमर हो जाओगे। मतलब आपका नाम इतिहास में सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। अभी थोड़े साल पहले आपने एक पिक्चर देखी होगी माजी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, कि जो उत्तर प्रदेश के एक ऐसा गांव है वहाँ पर उसको पत्थर काट के एक पौरा पहाड़ काटा और वहाँ पे एक रास्ता बनाया। तो वो माजी के माध्यम से यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी जो बड़ी बड़ी चट्टानें थी उसको काट कर उसके अंदर ये गौतम बुद्ध जो है उनकी गुफाओं को बनाया गया है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। भाई ये सदियों से आने वाली पीढ़ियों तक ये उसको कैसे पहुंचाया जाए, जो पुरानी बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाना हो तो किस तरह किया जाए। तो उन्होंने उसके बारे में इंसान ने ये उपाय सोचे और ये किए। तो उन्होंने पहला उपाय उस समय क्या सोचा भाई कि गुफा के अंदर काट के उसको शिलालेख के रूप में बनाया जाए, उसके ऊपर लिखा जाए पत्थरों से या छेनी हथौड़ी से, तो लोग इतिहासों में वर्षों तक उसको पढ़ सके और उसका इतिहास जान सके। उसने चट्टानों पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत और विरासत बन गई। जो आज हमारे लिए वो अमानत और एक प्रकार की विरासत बन गई है, जो हमें प्राचीन संस्कृति है वो हमें आज दिखाती है, जो प्राचीन बातें हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत होती है। इन्हीं उपायों में एक उपाय पहाड़ काटना भी, और ये सारे उपाय है उस उपायों के बीच में एक ऐसा उपाय है जो पहाड़ों को काटकर उसके अंदर से आकार बनाया जाए, और वह आकार मतलब ये अजंता की गुफाएं हैं। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए हैं। सारे प्राचीन देशों में यह सब बात होती है और वहाँ पर पहाड़ को काटकर मंदिर बनाए जाते हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र बनाए जाते हैं, मतलब शिलालेख के रूप में बनाए जाते हैं और लोग उसको देखते हैं। आज से कोई 2,25,000 साल पहले से ही
हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी थी। आज से करीबन 2,500 साल पहले की बात है, जिस समय हमारे देश में क्या किया जाता था, पहाड़ को काटकर, पत्थर को काटकर, बड़े बड़े जो पहाड़ के पत्थर होते हैं उसको काटकर मंदिर बनाने की एक परंपरा शुरू हो गई थी, वो चल पड़ी थी। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है, और उसी के बीच में जो अजंता की गुफा है वो भी पहाड़ को काटकर बनाने वाली हमारे देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। जैसे एलोरा और एलिफेंटा को सबसे पिछले काल की, और उसके बाद एलोरा हुआ और उसके बाद एलिफेंटा होटल, जहाँ बॉम्बे से आप करीबन 10-20 किलोमीटर के अंदर पानी समुद्र में जाते हैं, और वहाँ पर जो एलिफेंटा है उसी का वर्णन है, जो पिछले काल की है, पिछले कुछ सालों पहले की है। देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं, और उसमें हमारे देश में सबसे विख्यात मंदिर और गुफाएं हैं, उसमें अजंता का नाम सबसे पहले लिया जाता है, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए। और जिनकी दीवारों पर जो लिखे गए जो चित्र हैं या जो कार्य किए गए हैं, जो चित्र बनाए गए हैं या फिर उसके अंदर जो लिखा गया हो, वो हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए एक नमूना बन गए हैं। चीन के तुनहुआंग और लंका के सिमिरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए थे, बराबर है। और चीन के अंदर जो चीन के जो तुनहुआंग और श्रीलंका जो है ना, लंका, उसकी सिमिरिया की पहाड़ी दीवारों पर यहाँ के उसी के नमूने, मतलब हमारी अजंता की जो गुफा है उसी के नमूने यहाँ के चित्र नकल कर लिए गए थे। और जब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, तब भला अपने देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे निहाल न होते। जो विदेश के लोग इसकी नकल करके चले गए हैं, तो हमारे देश के लोग इसके ऊपर निहाल न्यौछावर क्यों न होते। तो यह बात यहाँ पर बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदेश के लोग भी अगर हमारी संस्कृति की प्रशंसा करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बाघ और शीतल वसल की गुफाएँ उसी अजंता की परंपरा में हैं, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया की सिरज गई हो। जैसे कि उनकी दीवार में, इस अजंता की दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही नई जैसे सिरज गई है, एक नई दुनिया दिखाई देती है। और जैसे संग साजों ने उस गुफाओं पर रौनक बरसाई हो, जैसे सारे लोगों ने जिसके ऊपर जैसे कि बहुत बड़ा प्रेम बरसाया हो, ऐसा महसूस हो रहा है। चितेरे जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए हैं। कलावंत छेनी से मूर्ति उभारते कोरते गए हैं, मतलब कलावंत छेनी और हथौड़ी से क्या गए, उसके अंदर से मूर्ति बनाई गई है, उसको कोरते गए और उसके अंदर से एक नया घाट बनता गया, और जैसे कि एक नई मूर्ति तैयार हो गई। वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा है, और वैसे ही अजंता के ऊपर कुदरत का जैसे कि प्रेम बरस पड़ा हो। प्रकृति भी वहाँ थिरक उठी है, प्रकृति भी चारों तरफ से वहाँ पर खुशनुमा हो चुकी है। मुंबई के सूबे में मुंबई और हैदराबाद के बीच विंध्याचल के पूर्व पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं से निचोदे पहाड़ का एक सिलसिला उत्तर से दक्षिण चला गया है, जिसे सह्याद्री कहते हैं। सह्याद्री पर्वतमाला जो होती है ना, उसी के अंदर यह पर्वत है और उसी के अंदर यह अजंता गुफा बनाई गई है। अजंता की गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीर को सनात करते हैं। अजंता गांव से थोड़ी दूर पर पहाड़ों के पैरों में साफ सी लौटती बाघुर नदी, कौन सी नदी है यहाँ पर? बाघुर नदी है, जो अजंता गांव से थोड़े दूर की एक जो पहाड़ी है उसके अंदर यह बाघुर नदी कमान सी मुड़ गई है, मतलब कमान की तरह, तीर कमान होता है ना, तो वो कमान की तरह वहाँ पर मुड़ गई है। वही पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया, और वही पर्वत का शिला कैसे हो गया? अर्धचंद्राकार, आधा चंद्र जो होता है ऐसा अर्धचंद्राकार हो गया है। कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच पर मंच की तरह उठते पहाड़ों का सिलसिला हमारे पुख्तों को भा गया है। मतलब कैसे हुआ? करीबन 250 फीट ऊंचा हरे वनों का एकदम हरा भरा, चारों तरफ हरियाली हरियाली, ऐसा मंच की तरह उठते ये पहाड़ हैं, वो हमारे लिए एक सिलसिला और हमारे पुरखों के लिए सिलसिला जैसा बन गया, उसको अच्छा लगा है, और उन्होंने उसे खोद कर भवनों महलों में भर दिया। और उन्होंने क्या किया, हमारे पुरखों ने उस पहाड़ को एक इच्छा हो गई कि भाई इसके अंदर कुछ बनाया जाए, तो उन्होंने इस पहाड़ को खोद कर उसके अंदर एक अच्छे भवन और महल तैयार कर दिए। सोचिए जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमज़ोर इंसान का उन्होंने मेल जो किया। आप सोचिए कि इतने ठोस और महान और मजबूत पहाड़
और पहाड़ की उसी चट्टानी छाती और ऐसे कमज़ोर इंसान, फिर भी उन्होंने इस पत्थर पर चोट की और उनका दोनों का मेल हुआ और तब जाकर ये अजंता गुफा बनी। तो पर्वत का हिया धड़कता चला गया और वहाँ एक से एक बरामदे, और उन्होंने जैसे ही, यह कमज़ोर इंसान था, उसने जैसे ही काम शुरू कर दिया तो उनका हिया धड़कता गया और उसके अंदर से एक बरामदे, एक से एक कमरे, एक से एक हॉल और मंदिर बनते गए। मतलब उसके अंदर एक नई नई स्थिति बनती गई। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया। पहले क्या किया कि पहाड़ को काटकर पहले खोखला कर दिया, मतलब एकदम खाली हॉल बना दिया। फिर उसके अंदर जो बनाना था वो बनाना फिर आरंभ कर दिया। फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहाँ खंभों पर उभरी मूर्तें भींस उठी और खंभों के ऊपर मूर्ति जो थी वो बनाई गई। भीतर की समूची दीवारें और छतें रगड़ कर चिकनी कर ली गई। भीतर की जो दीवारें थी, छतें, उसको क्या किया, रगड़ कर, मतलब प्लास्टर कर दिया गया, उसको एकदम चिकनी कर ली गई। और तब उनकी ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया बरसा दी गई और उसकी जो ज़मीन है जो एकदम चिकनी कर, उसके ऊपर चित्र बना दिए गए और एक नई दुनिया वहाँ पर बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्य ने उस पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया छिड़ी दी और उसके ऊपर प्लास्टर लगाकर आचार्य लोग थे, उन्होंने वहाँ पर क्या किया, अपनी रेखाओं से उसके अंदर चित्र लगा दिए। फिर उनके चेले कलावंतों ने उसमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए और आचार्यों ने रेखा खींची और उनके जो चेले थे उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से उसके अंदर कलर पुर दिया, तो जैसे कि उसके अंदर प्राण आ गए। फिर तो दीवारें उमंग उठी और पहाड़ पुलकित हो उठा। फिर तो दीवारें जैसे उमंग उठी, खुश हो गई और पहाड़ भी पुलकित हो उठे, हंसने लगे। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर। आपको ऐसे लगेगी देखने के बाद कि इनका जीवन कैसे एक अच्छी तरह से बरस पड़ा इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। ऐसा लग रहा हो कि जैसे फसाने का एक अजायब भंडार वहाँ पर खुल पड़ा हो, एकदम अच्छे से दिख रहा हो, ऐसा महसूस होने लगा। कहानी से कहानी टकराती चली गई, कहानी से कहानी टकराती गई, एक एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी जोड़ते गए और एक नई नई दीवारों के अंदर एक नई नई मूर्तें बनती गई, नए नए हॉल बनते गए, नए नए मंदिर बनते गए। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की, दया और त्याग की, ऐसी अलग अलग प्रकार की कहानियाँ जोड़ती गई और वहाँ पर बनती गई। जहाँ बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ रहा है। जहाँ बेरहमी होती है वहाँ पर सामने दूसरी तरफ दया का भी पहाड़ जो है वो समुद्र भी वो उमड़ पड़ता है और उसके ऊपर दया की जाती है। जहाँ पाप है वहाँ क्षमा का सोता भी फूट पड़ा है। वहाँ आपको सब कुछ देखने मिलेगा। एक तरफ क्रूरता भी होगी तो एक तरफ दया का भी चित्र होगा, जो दया बरसाती ऐसा चित्र होगा। एक तरफ आपको पाप दिखाई देगा तो दूसरी तरफ आपको कोई क्षमा करने वाला सोता भी आपको वहाँ पर दिखाई देगा। एक तरफ राजा भी होगा, कंगाल भी होगा, विलासी भी होगा, भिक्षु भी होगा, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथों सिरकते चले गए। सब कलाकार वहाँ पर बनाए गए, सभी को ये काम करते हुए देखा गया और सभी ने एक प्रकार की नई नई मूर्तें वहाँ पर खड़ी कर दी गई। हैवानी को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है। जो हैवान होता है पर इंसान उसको इस तरह से मजबूर और लाचार बना देता है कि वो हैवानियत छोड़कर इंसानियत में आ जाए। और उसको कैसे किया जाता है, कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। जो अजंता की गुफाएं अगर उसमें आकर आपने जाकर देखा तो वहाँ पर वो आपको अच्छी तरह से देखने मिलेगा। बुद्ध का जीवन 1000 धाराओं में होकर बहता है। बुद्ध का जीवन कैसी है, 1000 धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे लिख दी गई कि आंखें अटक जाती है, हटने का नाम नहीं लेती। उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक, निर्वाण तक की जो जीवन की जो प्रधान घटनाएं हैं, प्रथम से लेकर अंत तक की सारी घटनाएं हैं, उसको ऐसे लिख दी गई जैसे हमारी आंख वहाँ पर अटक जाती है और वहाँ से हमारा हटने का मन नहीं होता। ये हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं और भगवान गौतम बुद्ध का चित्र ऐसे बनाया गया है कि वो हाथ में कमल लेकर खड़े हैं, जैसे छवि छलक पड़ती है, जैसे कि उनकी छवि वहाँ पर छलक पड़ती हो। उभरे नयनों की जोत परस्ती जा रही है, उभरे नयन के अंदर से पानी बरस रहे हैं और यह यशोधरा है वैसे ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी। और वहाँ पर यशोधरा का चित्र है जो कमल नाल धारण किए वहाँ पर त्रिभंग अपने पैरों को खड़ा करके खड़ी हुई है। यह वह दृश्य है और यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए। उस समय यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए हैं। गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते। उस समय गौतम अपना हृदय दृढ़ करके
अपने हृदय को संभालते हुए यहाँ पर खड़े हैं। और यह नंद है, अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा, द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौटे भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। मतलब गौतम बुद्ध जब भिक्षा मांगने के लिए घर पे आते हैं, उसी का वर्णन एक चित्र के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। बार बार वह भागने को होता है, बार बार पकड़कर संग में लौटा लिया जाता है। वो भाग रहा है, उसको पकड़ लिया जाता है, फिर वापस लौटा दिया जाता है। मतलब इस तरह का चित्र वहाँ पर मूर्ति के रूप में बनाया गया है। उधर फिर वह यशोधरा के बालक राहुल के साथ, मतलब वो राहुल और माँ यशोधरा के साथ का चित्र वहाँ पर वर्णित किया गया है। बुद्ध आए हैं पर बजाय पति की तरह आने की भिखारी की तरह आए हैं। मतलब कैसे हैं कि बुद्ध आए हैं पर कैसे हैं, अकेले आए हैं, भिक्षुक बनकर आए हैं, भिखारी की तरह आए हैं और भिक्षा पात्र देहली पर चढ़ा देते हैं, भिक्षा पात्र देहली पर चढ़ा देते हैं। यशोधरा क्या दे जब उसका स्वामी भिखारी बनकर आया है। यशोधरा उनको क्या दे, क्योंकि उनका स्वामी बुद्ध क्या करे, भिक्षु बनकर आए हैं, तो अब उनको क्या दे। छोटे बच्चे राहुल और उनको त्याग करके वो चले गए हैं। क्या न दे डाले, पर है ही क्या कि अब उसके पास उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ को खो जाने के बाद सोना चांदी मणि माणिक हीरा मोती तो उस त्यागी जग त्राता के लिए मिट्टी के मोल नहीं है। मतलब अब क्या दे, हीरा माणिक क्या दे, क्योंकि जिसने संसार को छोड़ दिया है उसके लिए ये हीरा माणिक कोई मायना नहीं रखता, उसके आगे इस मिट्टी का कोई मोल नहीं है। पर मिट्टी की तरह उसका कोई मोल नहीं है, बस उसके लिए मूल्यवान कुछ भी नहीं है। पर हाँ, कुछ उसके पास उसका बच्चा एकमात्र लाल, उसका राहुल, बस उसके पास केवल एक ही उसका बच्चा हुआ पुत्र है, वो है राहुल, और उसे ही वह अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे डालती है। बस मेरे लिए देने के पास कुछ नहीं है, केवल एक ये पुत्र है और इसको आप ले जाइए, और वही उसको दे देती है भिक्षा के रूप में। और इधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव कितना गतिमान। ये सारे चित्र बनाए गए हैं जो हमने अभी जो चर्चा की ना, कि यशोधरा राहुल का चित्र क्या दे और राहुल को उठाकर उनको भिक्षा में दे देती है। मतलब ये सारा वर्णन है वो चित्रों के रूप में, मूर्ति के रूप में वहाँ पर बनाया गया है। अगर आप कभी उस तरफ की प्रवास यात्रा करें तो उसमें आपको निश्चित तौर पर वहाँ की मुलाकात लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि अजंता किस प्रकार का बहुत ही अच्छा और हमारे लिए अविस्मरणीय गुफाएं हैं, जिसका हमें लाभ लेना चाहिए। और इधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल विहार करता हुआ गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ कर हथनियों को दे रहा है। क्या कर रहा है वो हाथी, क्या कर रहा है कि अपने सूंड से गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ कर हथनियों को दे रहा है। वहाँ महलों में वह प्यालों के दौर चल रहे हैं। महलों के अंदर प्यालों के दौर, मतलब जो बड़े बड़े राजा लोग होते बैठते हैं और शराब पीते हैं उसकी। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दम टूटा जा रहा है। मतलब रानी विरह में दुखी हो रही है और उसका दम टूट रहा है, मतलब उसका अंतिम समय आ रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब, ये जितने नज़ारे हो सकते हैं वह सब आदमी अजंता की गुफाओं की दीवारों पर देख सकते हैं। मतलब ये सब आप उस अजंता की दीवारों पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। बुद्ध के जन्म की घटनाएं तो इन चित्रित कथाओं में है ही। बुद्ध के जन्म की जो घटनाएं वो तो इस चित्रों में है ही है, साथ में उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। जो पिछले जन्म में बुद्ध जो थे उसका वर्णन भी यहाँ पर किया गया था। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती है। पिछले जन्म की जो कथाएं हमारी होती है वो क्या कहलाती है, जातक कहलाती है, मतलब पूर्व जन्म की कहानियाँ। उनकी संख्या 555 है और इनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है। और उनका जो संग्रह है वो जातक नाम से प्रसिद्ध है, जिनके अंदर 555 कहानियाँ संग्रहित है, जिनका बौद्धों से में बड़ा मान है। इन्हीं जातक कथाओं में से अनेक अजंता के चित्रों में विस्तार के साथ लिख दी गई है। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था। देखो उस जातक में 555 कहानियाँ है, उसमें लिखा है कि बुद्ध ने किस किस में, बोले कि गज मतलब हाथी के रूप में, कपि के रूप में मतलब बंदर के रूप में, मृग के रूप में आदि सब के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए बलिदान हो गए थे। मतलब समाज संसार का कल्याण हो, इसलिए उन्होंने अपने आप का अपना बलिदान दे दिया था।
उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मानवोचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया। मतलब ये सब कुछ बातें पूर्व जन्म की कहानियां हैं, वो भी यहाँ पर अच्छी तरह से दिखाई गई हैं। और उन्हीं को दर्शाते समय चित्रों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी, जिसमें नगरों और गांवों, महलों और झोपड़ियों, समुद्रों और पनघटों का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगल में उतर पड़ा है। जैसे कि वहाँ पर है, इसकी वजह से चारों तरफ इससे बहुत ही सुंदर वातावरण वहाँ पर देखने मिलता है। और वह चित्रकारी इस खूबी से संपन्न हुई है कि देखते ही बनता है। जुलूस के जुलूस हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम जादूगर के इशारे पर संभालने लग जाते हैं। जैसे कि जादूगर उनको इशारा दे रहा है और वो काम करना आरंभ कर देते हैं और सारे काम में लग जाते हैं। इन गुफाओं का निर्माण ईसा से करीब 200 साल पहले ही शुरू हो गया था और 7वीं सदी के तक बनकर तैयार भी हो गया था। मतलब ये गुफाएं कब करीबन 200 साल, ईसा के 200 साल पहले, और जब 7वीं सदी आई तब ये बनकर तैयार भी हो चुकी थी। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित हैं, पर अधिकतर चित्र भारत के इतिहास के सुनहरे युग गुप्तकाल मतलब 5वीं सदी और चालुक्य काल 7वीं सदी के बीच बने। मतलब अधिकतर चित्र 5वीं और 7वीं सदी के समय में बने। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही है, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कल्याणकारी प्रभाव से वंचित न रह सका। मतलब ये गुफाएं सभी के ऊपर अपना प्रभाव छोड़कर गई हैं। मतलब हमारे लिए बहुत ही अविस्मरणीय है, इसलिए हमें इसका बहुत महत्व समझना चाहिए और हो सके तो इसका दर्शन भी हमें एक बार करना चाहिए ताकि हम इसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। विद्यार्थी मित्रों, शब्दार्थ और टिप्पणी भी आपको लिखनी है, साथ में स्वाध्याय के प्रश्न जिसमें विकल्प, एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर, दो वाक्य के उत्तर और 5-6 वाक्य के उत्तर, ये सब लिखकर अपनी नोट्स में रेडी रखना है। जो काम आपको सौंपा जाए वो आप करते रहिए ताकि हमारा काम आगे बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।